यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी नाअहल करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको वाज़े करते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से शिबली फराज और उमर अयूब को 9 मई केसेस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार देने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोज़ई से। अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असेंबली और सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको वाज़े करते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में वाज़े तौर पर शिबली फराज और उमर अयूब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। जी उमैद, आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से वाज़े तौर पर शिबली फराज और उमर अयूब को 10-10 साल कैद की सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जब अदालत से किसी भी रुकने पार्लिमान को सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, तो फिर इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि वो शख्स रुकने पार्लिमान नहीं रह सकता। और यही हुआ है कि पिछले दिनों इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान को 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई। उसके नतीजे में फिर उन तमाम लोगों को अब डी नोटिफाई कर दिया। हम कह सकते हैं कि अब वो डी नोटिफाई चुके हैं। वो ना तो कौमी असम्बली के ना ही सेनेट या सूबाई असम्बली जिसमें भी थे, अब वो उसके रुकन नहीं रहे। जो तफसीलात हमारे पास आई हैं, 9 अरकान असम्बली हैं, जिनमें सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब भी शामिल हैं, जबकि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि साहबजादा हामिद रजा के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जो डीजी खान से मुंतखब हुई थी जरताज गुल साहबा, वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जुनेद अफजल साई साहब को भी नाअहल करार दिया गया है, जबकि राय हसन नवाज हैं उनको भी, राय मुर्तज़ा इकबाल हैं उनको भी नाअहल करार दिया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली से कायदे के खिलाफ जो अहमद खान बचर हैं उनको भी गोया के नाअहल करार दिया गया है। तो ये लोग 9 तादाद बन रही है जिन लोगों को अब डी नोटिफाई कर दिया गया है। और अब ये लोग ना तो कौमी असम्बली, सेनेट या फिर पंजाब असम्बली के रुकन बाकी नहीं रहे। इससे पहले आपको मालूम है कि जमशेद दस्ती साहब को भी गोया के 62(1) के तहत नाअहल करार दिया गया था कि उनकी जो डिग्री थी वो जाली थी, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। तो हम कह सकते हैं कि अब मजमूई तौर पे 10 अरकान हैं जिनको गोया के डी नोटिफाई कर दिया गया है और वो अब कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सेनेट के रुकन नहीं रहे। जी अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है कौन जो है वो मुमकिना तौर पर उम्मीदवार दिखाई दे रहा है अपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में या फिर कौमी असम्बली के अंदर? देखिए, ये तो क्योंकि तहरीक इंसाफ अब भी कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर बड़ी जमात है, तो ये खालिसतन पार्टी कायद का और जो इस्तेकाक होता है कि वो अपने किसी भी रुकन को वहाँ पे कायदे इख्तिलाफ नॉमिनेट करे, तो ये सारा इख्तियार पार्टी की क़यादत को होता है।
अब देखना ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से कोई फैसला करते हैं या उनके असीर रहनुमा जो जिस वक्त गडियाला में है उनसे मुशावरत के बाद किसी शख्स को कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ और इसी तरह सेनेट के अंदर कायदे के खिलाफ और इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर कायदे के खिलाफ की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।